सोने की चिड़िया को अब सोने का शेर बनाना है। संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। सनातन धर्म में कोई कमी है क्या? सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है। क्यों? इसलिए अब तो जाग जाओ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नाम पंडित प्रदीप मिश्रा, काम कथा वाचना, लेकिन इन सब के इतर अब ये राजनीति करने लगे हैं। इन्हें संविधान से दिक्कत होने लगी है। ये हिंदू राष्ट्र चाहते हैं और इसके लिए इन्होंने मुफीद जगह ढूंढ ली है अपने भक्तों के साथ। कथा वांचते वांचते ये मुड़ गए संविधान की तरफ, संविधान को गलत बताने लगे, संविधान बदलने की मांग करने लगे और कहने लगे हैं हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, जिसके बाद हो गया है भारी बवाल। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल इनके पहला आपको परिचय दे देते हैं। इनका नाम है पंडित प्रदीप मिश्रा। एक बार की बात है, जब ये कथा वांच रहे थे, उस दौरान शिवराज सिंह चौहान की सरकार के आदेश पर कलेक्टर ने इनके कथा को रुकवा दिया था। उस दौरान मंच पर ही बिलक बिलक कर रोने लगे थे, बहुत रोए थे। इनके भक्त भी रोने लगे थे कि ये क्या कर दिया सरकार ने। लेकिन उसके बाद ऐसा इनका हृदय परिवर्तन हुआ है कि अब देखिए लाइव टीवी पर, आस्था टीवी पर कार्यक्रम के दौरान कथा वांचते वांचते ये पूरा का पूरा गाना सुनाने लगते हैं। गाना सुनेंगे तो आप भी भौचक्के रह जाएंगे। इसे अगर किसी और ने गा दिया होता, किसी मुसलमान ने गा दिया होता, किसी फकीर, किसी मुल्ला ने गा दिया होता, तो यकीन मानिए पहली ही फुर्सत में उस पर यूएपीए के तहत कार्रवाई हो जाती। उसके खिलाफ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और बोलने का आरोप लगाते हुए जेल में ठूस दिया जाता। लेकिन साहब के साथ ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि ये वही बात बोल रहे हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग अलग तरीके से बोलते हैं, और नेता क्या, सांसद तक बोल चुके हैं। पहले इनका वो गाना सुन लीजिए जिसको लेकर भारी बवाल हो रहा है, सुनिए। सोने की चिड़िया को अब सोने का शेर बनाना है। संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। हो संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। हो जय हो हिंदुस्तान। तो सुना आपने, संविधान बदलना है, इन्हें हिंदू राष्ट्र बनाना है। एक संत का काम क्या होता है, एक कथावाचक का काम क्या होता है? संत या कथावाचक का काम होता है पुराणों की जानकारी देना, हमारे देवी देवताओं की जानकारी देना। लेकिन नहीं, इनको अब राजनीति करनी, और राजनीति सिर्फ इसलिए करनी है क्योंकि इनकी सारी हेकड़ी एक ही बार में निकाल दी गई थी। क्योंकि तब लगातार ये कथा वांच रहे थे और वांचते वांचते बहुत ज्यादा फेमस हो चुके थे। इसी बीच एक दिन कार्रवाई का डंडा चला था। कलेक्टर पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि कथा नहीं हो सकती, जिसके बाद इनकी वजह से वजह पूछी गई, वजह साफ बताई नहीं गई और ये मंच पर ही रोने लगे थे। लेकिन उसके बाद मार्च की ये घटना है और उसके बाद लगातार कभी लव जिहाद पर ज्ञान देते हैं, कभी संविधान बदलने की बात करते हैं, तो कभी कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है। दरअसल इन्होंने जो ताजा गाना अपना मंच से सुनाया था, उसके बाद बवाल भी हो गया है। अनमोल प्रीतम है, एक पत्रकार है, उन्होंने बकायदा लिखा संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये गाना गाया आस्था टीवी पर लाइव। ये बाबा संविधान बदलने के लिए गीत गा रहा है। इस बाबा के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? देश भर में संविधान विरोधी बाबाओं को जेल में कब डाला जाएगा? इसी को रिट्वीट करते हुए लिखा है मीना कोटवाल ने कि इस बाबा के खिलाफ कब होगी कार्रवाई, कब चलेगा इस संविधान विरोधी के आश्रम और घर पर बुलडोजर। क्योंकि आपको याद ही होगा कि किस तरीके से खरगोन की बात कर लीजिए, किसी और जगह की बात कर लीजिए, जहांगीरपुरी की बात कर लीजिए, उपद्रवी बताकर तमाम मुस्लिम परिवारों के घर तोड़ दिए गए थे। जहांगीरपुरी में तो बाकायदा मस्जिद के ऊपर चलने लग गया था बुलडोजर। ये तमाम चीजें हो रही थी। लेकिन जब इस तरह के बाबा डंके की चोट पर गाना गाते हुए लाइव टीवी पर ये कहने लगते हैं कि संविधान बदलना है, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो ये संविधान का अपमान नहीं कर रहे होते, बल्कि ये अपने जो तमाम लोग जो ऐसे ख्वाब देखते हैं, सत्ताधारी लोग, उनके हितैषी बनने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है जिसके चलते इनके खिलाफ ना राष्ट्र विरोधी कानून के तहत कोई कार्रवाई हुई, ना कोई मामला दर्ज हुआ, यूएपीए के तहत कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना मामला दर्ज हुआ है। सोचिए, त्रिपुरा इस बर्निंग लिखने पर एक पत्रकार के खिलाफ यूएपीए की कार्रवाई कर दी जाती है और एक संत
इसी समाज में रहने वाला संत जिसके लाखों अनुयायी हों, वो साफ तौर पर अगर इस तरह का गाना प्रचारित करता है तो उसका कितना बड़ा असर पड़ सकता है समझा जा सकता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि पहली बार विवादों में, इससे पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दरअसल एक बार ये ऐसे ही प्रवचन दे रहे थे, वो मार्च के बाद की ही बात है कि मार्च में तो इनकी सारी एकड़ी निकाल दी गई थी। खैर, मार्च के बाद क्या हुआ, मार्च के बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ, जैसा हम आपको बता भी चुके हैं। उसके बाद ऐसा हुआ कि इन्होंने अपने ही प्रवचन कार्यक्रम के दौरान, ऐसे ही कार्यक्रम प्रसारित हो रहा था, लाइव प्रोग्राम नेशनल चैनल पर लाइव प्रसारित हो रहा था, लोग अलग अलग जगह इनको सुन भी रहे थे और सामने भक्त बैठे थे, उनको एक ज्ञान दे रहे थे, ज्ञान की पंजीरी बांट रहे थे, बता रहे थे लव जिहाद से बचा कैसे जाता है। सोचिए, एक संत पहुंचता है और संत पहुंचकर आपको बताने लग जाए कि दालचीनी क्या होती, चाय कैसे बनती है, दाल कैसे बनती है, आप क्या करेंगे? आप कहेंगे शेफ के पास थोड़े आए, हम आए हैं एक ऐसे शख्स के पास जो हमें शांति का रास्ता दिखाएगा, अहिंसा का रास्ता दिखाएगा, जो हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में बताएगा, पुराणों की जानकारी देगा। लेकिन नहीं, अब इनके जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों में आधे से ज्यादा वक्त इस बात पर बीतता है कि कैसे उन तमाम चीजों को मुद्दा बनाकर सामने प्रसारित किया जाए, प्रचारित किया जाए, जो मुसलमान विरोधी चीजें होती हैं, जिससे एतराज करते हुए नजर आते हैं मुसलमान। लव जिहाद का जिक्र लगातार ये अपने अपने मन से कर रहे थे, उसके खिलाफ कानून भी आ चुका है, उसके बावजूद भी साहब को सामने आकर अपील करनी पड़ी थी। पहले सुन लीजिए। कि ग्वालियर में एक लड़की से एक लड़के ने विवाह कर लिया और उसको विवाह करने के बाद अब लड़की ने तो, और उसका पूरा वर्णन दिया है कि लड़की का जब विवाह हो रहा था तो उस लड़की को समझाया था, थाने में बिठाया था, लड़की माँ बाप के विरोध में खड़ी हो गई थी, भाई और बहन के विरोध में खड़ी हो गई थी कि करूं तो इससे ही करूं। और उस लड़के से विवाह करने के बाद में थाने में जब खबर गई तो उस लड़की ने कहा कि मैंने शादी इससे करी है, और ये लड़का अपने अन्य दूसरे काका चाचा अन्यों के पास में कहता है कि तुम्हें भी उनके साथ रहना पड़ेगा। ये कर रहे हैं हमारे धर्म की बेटियों के साथ। अब तो जाग जाओ। उस दौरान भी भारी बवाल हुआ था दोस्तों, इसलिए हुआ था क्योंकि एक संत के मुंह से इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करना, बेटियों को टारगेट करते हुए यह पूछ लेना कि क्या दिक्कत है हमारे समाज में, यह काम एक साधु संत का नहीं हो सकता। साधु संत का काम शांति की बात करना होता है, उनके लिए इंसान इंसान होता है, वो हिंदू मुसलमान नहीं होता। लेकिन इनके लिए हिंदू और मुसलमान में अंतर होता है, ये मान लीजिए। फिर हम बता रहे हैं, अगर यही काम किसी मौलाना ने कर दिया होता, किसी मुसलमान ने कर दिया होता, तो यकीन मानिए वो जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया जाता। लेकिन ये काम जो अभी हमने लव जिहाद वाला आपको सुनाया, इनका बयान, और उससे पहले संविधान बदलने की जो मांग लगातार कर रहे थे मंच से, नेशनल टीवी पर बैठकर, ये काम, ये बातें कौन किया करता है? इस देश के अंदर कौन सी ऐसी पार्टी है जो लगातार यही बात करती है? आपके जहन में एक ही नाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी। भाजपा के तमाम नेता जो विधायक बनने की आस रखते हैं, विधायक बन चुके हैं, सांसद बन चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं, ये तमाम लोग यही बात करते हैं। लव जिहाद का जिक्र लगातार इनकी तरफ से किया जाता है। लव जिहाद विरोधी कानून लाने की बात करते हैं, मुसलमानों को जेल में ठूस देने की बात करते हैं, ये तमाम चीजें की जाती है। हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना कौन दिखाता है इस देश के अंदर? कौन सीधे संविधान को चुनौती देने का काम करता है? आपके जहन में एक ही नाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी। और यही काम ये कर रहे हैं। उसकी वजह हमने शुरुआत में ही आपको बता दी थी। दरअसल प्रदीप मिश्रा जी की कथा को रुकवा दिया गया था और तब से इनकी अकल ठिकाने आ चुकी है। ये समझ चुके हैं सरकार का एजेंडा भी चलाना जरूरी हो जाता है। अगर कथा बांचनी है, अगर इस धंधे को लगातार जारी रखना है, तो यकीन मानिए हमें वो करना पड़ेगा जो सरकार कहती है, जो सरकार चाहती है। सरकार का मतलब कौन सी पार्टी? पार्टी भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे में क्या करना होगा? ये गाना गाना होगा। हर कथा वाले स्थल पर जहां जहां ये मंच पर बैठते हैं, वहां वहां इसी तरह के गाने को दोहराते हैं, इसी गाने को गाते हैं और बार बार बवाल हो जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि आज तक इनके खिलाफ एक मामला तक दर्ज नहीं किया गया। यानी एक संत खुलेआम डंके की चोट पर संविधान को चुनौती देता है, संविधान बदलने की बात करता है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। यह कहा जाता है ये तो पुष्प बरस रहे, लेकिन एक काम कह के तो देख ले। एक शख्स, कोई खड़ा होकर, मुस्लिम समुदाय से खड़ा होकर यही बोल दे कि संविधान बदल देना चाहिए, यकीन मानिए वो अगले ही पल आपके सामने नजर नहीं आएगा।
उसे जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया जाएगा, उसे आतंकवादी, अतिवादी, उसे राष्ट्र विरोधी बताते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।